हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफरेंशियल इक्वेशन की इस सीरीज में। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जो लीनियर नहीं होती हैं लेकिन लीनियर के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। तो फिर उनको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे ये भी देखेंगे। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन हैं जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में पूछा गया है और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उनको हम किस प्रकार लीनियर में रिड्यूस करके सोल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम दोबारा देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी। 2 फॉर्म बताई थी। फर्स्ट फॉर्म dy dx प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स, यानी y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो हम मेनली पढ़ते हैं वो ये वाली फॉर्म पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। दूसरी फॉर्म कौन सी होती है? dx अपॉन dy प्लस पी वाई एक्स बराबर क्यू वाई। जबकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस फॉर्म से पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ट्राई करनी चाहिए कि इस फॉर्म में क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो इस फॉर्म को सोल्व करना है तो भी कोई समस्या नहीं, इससे सोल्व करना है तो भी कोई समस्या नहीं। आपको सिर्फ 3 स्टेप ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप में पी एक्स और क्यू एक्स फाइंड आउट करना है और यहाँ पर कितना आ जाएगा? पी वाई और क्यू वाई आ जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या बताया था आपको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा? e की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? e की पावर पी वाई इंटू डी वाई। और थर्ड स्टेप क्या बताया था? सॉल्यूशन लिखना है। समस्या है या मैं बोलूँ गलती है वो यहीं पर होती है, जो सिली मिस्टेक होने की संभावना है वो यहीं रहती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या याद रखते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर क्या आता है आपके पास? हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स और डी एक्स प्लस सी। तो ये ध्यान रखना, अगर आप इसका लिखते हो सॉल्यूशन तो क्या आ जाएगा? x आएगा क्योंकि x यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू यहाँ पर आपके पास क्यू वाई आएगा तो y के सापेक्ष इंटीग्रेशन प्लस c, जहाँ पर c क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन या तो इस फॉर्म की होगी या इस फॉर्म की होगी जो लीनियर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर बात करें जनरल फॉर्म की, जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, तो वो क्या होगी? ए नोट एक्स डी वाई डी एक्स प्लस ए वन एक्स वाई बराबर ए टू एक्स। जहाँ पर ए नोट ए वन ए टू है वो या तो एक्स के फंक्शन है या कांस्टेंट हो सकते हैं, और साथ में ए नोट है वो क्या होना चाहिए? ए नोट एक्स है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इसमें भाग दे दे तो ए नोट का, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए वन अपॉन ए नोट, ए टू अपॉन ए नोट। तो इसको हम मान लेते हैं पी एक्स और ये आपके पास आ गया है क्यू एक्स। तो इससे हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये वाली जनरल फॉर्म है। तो अगर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो आप इस मेथड से सोल्व कर सकते हो। लेकिन कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में नहीं होती हैं, तो उनको हम किस प्रकार करते हैं, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, वो देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो लेते हैं एक मेरे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस प्रकार है। ए नोट वाई डी वाई डी एक्स प्लस पी एक्स ए टू वाई ए वन वाई बराबर क्यू एक्स ए टू वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास नॉन लीनियर है अगर आपके पास ये y के फंक्शन है तो।
तो यहाँ पर ए नोट, A1, A2 क्या है, या तो y के फंक्शन है या कांस्टेंट हो सकते हैं। अगर ये y का फंक्शन हो गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy dx डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन आ गया, प्रोडक्ट आ गया। दिस इंप्लाइज इट इज ए नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नॉन लीनियर हो जाएगी। अगर ये आपके पास कांस्टेंट आ जाता है, ये फंक्शन a1y है, ये सिर्फ आपके पास y आ जाता है और ये 1 आ जाता है, तो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन ये y का फंक्शन आ जाता है तो हम किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, a2 का डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाता है a नोट a2y, ये y dy dx प्लस px a1y अपॉन में a2y बराबर qx। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार बन जाती है कि ये एक फंक्शन fy है और इसका डेरिवेटिव अगर f डैश y, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तब हम क्या बोलते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होगी रिड्यूसिबल, जब हम fy को v मान लेते हैं, fy को v मान लेते हैं, तो आपके पास क्या करना है, x के सापेक्ष डेरिवेटिव f डैश y dy अपॉन dx बराबर dv अपॉन dx, यानी fy की जगह जैसे v पुट किया तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष f डैश y इंटू डी वाई डी एक्स बराबर dv dx। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dv अपॉन dx, तो ये आ जाएगा dv अपॉन dx प्लस px। fy की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, v बराबर qx। तो ये आपके पास v और x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जहाँ पर v डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी v आपके पास स्वतंत्र चर हो गया है और x आपके पास स्वतंत्र चर हो गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जो अभी थोड़ी देर पहले मेथड डिस्कस किया था, 3 स्टेप में इसको सोल्व कर सकते हैं और लास्ट में v की वैल्यू है वो पुट कर देनी है। यहाँ पर गलती होने की संभावना कहाँ पर रहती है कि जैसे हम सॉल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में, तो v भूलकर हम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि हमारा यही मेथड ध्यान में रहता है, v की जगह y लिख देते हैं और जैसे ही y लिख देंगे तो ये क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। और इस टाइप का आपको ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है, तो बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और इस केस में ये आपके पास v आएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका स्पेशल केस है एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहाँ पर क्या होता है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में a नोट का मान 1 होता है, ये dy dx प्लस px a1y, ये फंक्शन ये आपके पास y हो जाता है, ये आपके पास 1 हो जाता है, y प्लस a2y आपके पास y की पावर n हो जाता है, तो बराबर qx इंटू y की पावर n। तो जब आपके पास a नोट y का मान 1, a1 का मान y और a2 का मान y की पावर n हो जाता है, तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो ये आपके पास एक स्पेशल केस है जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, y की पावर n का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, y की 1 अपॉन y की पावर n dy dx प्लस 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 px बराबर qx। इसका डेरिवेटिव है वो आपके पास यहाँ पर उपस्थित है, तो इसको v मानेंगे तो वापस इस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो बस ये आपको यही करना है, 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 बराबर v पुट करना है और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वाली फॉर्म है वो आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, क्या है, dy dx प्लस साइन 2y इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब इंटू कोस स्क्वायर वाई। तो आपके पास क्वेश्चन लिखा है dy अपॉन dx प्लस साइन 2y बराबर एक्स क्यूब कोस स्क्वायर वाई। तो आपको क्या करना है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास साइन y भी आ रहा है, कोस y भी आ रहा है,
लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन वाई इंटू एक्स भी है यहाँ पर, ये एक्स भी है बराबर। अगर मैं क्या करूँ, साइन 2y को क्या लिख सकते हैं अपन, ओपन करके लिखें तो 2 साइन वाई इंटू कोस वाई इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब कोस स्क्वायर वाई। अब हम क्या करें, कोस स्क्वायर वाई से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स। यहाँ पर 1 अपॉन कोस स्क्वायर वाई आएगा जो किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस ए कोस वाई से कोस वाई कैंसिल आउट 2 tan वाई इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो आपको क्वेश्चन है वो यहाँ तक भी मिल सकता है, इस फॉर्म में भी या इस फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में मिलता तो आपको यहाँ तक कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर आते आपको दिखाई दे रहा है कि इसका डेरिवेटिव है वो ये वाला फंक्शन है। यानी आप tan y को t मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर v मान लेते हैं, चलो v, तो सेक स्क्वायर y डी वाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी वी डी एक्स। तो इसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, डी वी डी एक्स प्लस 2 tan y की जगह वी एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो अब आपके पास ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो v और x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां से आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, p का मान आपके पास px का मान 2x और qx का मान है वो आपके पास x क्यूब। तो आपको यहाँ पर लिखना नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सिर्फ समझाने के लिए। सेकंड काम आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, e की पावर 2x dx, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल आउट यानी e की पावर एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो यहाँ पर सावधानी रखनी है, जो सिली मिस्टेक होने की संभावना रहती है वो यहाँ पर आके रहती है। तो क्या लिखना है यहाँ पर आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि क्या है आपके पास v है, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू qx कितना है, एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। यहाँ पर एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू लिखा क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट करना पड़ेगा, और जैसे एक्स स्क्वायर टी पुट करेंगे तो आ जाएगा 2x dx बराबर dt। तो x dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, dt बाई 2, तो ये आ जाएगा v इंटू ई की पावर t आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, t है। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू टी बाई 2 1/2 प्लस c। अब आपको t इंटू ई की पावर t का इंटीग्रेशन करना है, t के सापेक्ष किससे करोगे, बाई इंटीग्रेशन पार्ट या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, खंडस समाकलन जो आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा है। तो क्या जाएगा इसका मान, v इंटू ई की पावर t इक्वल्स टू 1/2 t एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस का साइन, t का डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन e की पावर t, एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t प्लस c। अब इंटीग्रेशन है वो आपको आनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको 10 15 20 जो भी फॉर्मूलेज हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, e की पावर t को डिवाइड कर सकते हैं, तो v बराबर 1/2 t माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस t। अब t की वैल्यू और v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v का मान है tan y, दिस इज इक्वल टू tan y बराबर 1/2, t का मान है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये वाला ऑप्शन देख लो कौन से ऑप्शन में है, tan y बराबर सभी में है, यहाँ पर कोट y है तो ऑप्शन सी है वो डिस्कार्ड। ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है वो कैंसिल आउट, डी। 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर प्लस 1 है तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड। अभी आप चेक कर सकते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऑप्शन बी है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो अगर आप स्टेप वाइज चलोगे तो ये क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये था आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो यहाँ तक किसी साथी को कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पूछा जा सकता है और कई बार IIT JEE में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, वो आपको पूरा सॉल्यूशन ना करा के सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ सकता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी है, तो वहाँ से जो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का मेथड है वो क्या है, IF बराबर e की पावर px इंटू dx। अगर आपके पास वो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x डिपेंडेंट वेरिएबल है, देन e की पावर py इंटू dy आ जाएगा। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन थी या x जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इन जनरल कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की उसका आपसे एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने आप में एक टॉपिक है, तो वहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं आपके पास क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस 1 dy अपॉन dx बराबर 1। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर इसको इस साइड लेके जाओगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ना तो होमोजीनियस है, ना ही x और y को सेपरेट कर सकते हैं और ना ही लीनियर है। लेकिन अगर हम dx अपॉन dy को उस साइड ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा dx अपॉन dy बराबर x प्लस वाई प्लस 1। अब यहाँ पर x आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या आना पड़ेगा इस साइड, x के साथ में y का फंक्शन। दिस इम्प्लाइज dx dy माइनस का x बराबर y प्लस 1। तो अब आपके पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ से py क्या आ जाएगा, माइनस का 1। गलती होने की संभावना क्या रहती है, यहाँ पर जल्दबाजी में हम 1 ले लेते हैं और जैसे ही 1 ले लिया तो ये आपका क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर qy का मान कितना आ जाएगा, y प्लस 1 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर माइनस का 1 और साथ में dy के सापेक्ष होगा। क्यों, क्योंकि y क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस वाई। आपसे एक गलती कहाँ पर यहाँ पर भी हो सकती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस 1 dx, क्योंकि हमें याद है वो फर्स्ट फॉर्म रहती है जहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल हो और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। और जैसे ही आप यहाँ पर dx करोगे तो e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, तो आपके पास e की पावर माइनस एक्स भी ऑप्शन में गिवन है। अगर आप यहाँ पर प्लस 1 ले लेते हो गलती से, या आपको इस साइड ही रखते हो कि x का कोफिशिएंट 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस e की पावर प्लस वाई, ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो आप सिली मिस्टेक कर सकते हो वो ऑप्शन भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो आपको सावधानी पूर्वक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से px और qx लिखो तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसको सोल्व करना है तो क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qy प्लस c। तो इसमें वैल्यू पुट करो और इंटीग्रेशन करो। यहाँ पर अपने से सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा था, तो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी साथी को कोई समस्या है तो आप डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy dx माइनस वाई बराबर एक्स क्यूब इज। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपसे सॉल्यूशन पूछा, तो आप क्या कर सकते हो, आपके दिमाग में क्या आ सकता है कि मैं एक्स क्यूब से यहाँ डिवाइड कर दूँ तो यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी अगर मैं x की पावर माइनस 3 को v मान लेता हूँ तो यहाँ पर आपके पास माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वी डी वाई बराबर डी वी अपॉन डी वाई। लेकिन आप ध्यान रखना यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई, तो गलती होने की संभावना रह सकती है। तो एक्स क्यूब का डिवाइड नहीं करना, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, सिली मिस्टेक इसी प्रकार होते हैं। आपको लगता है कि ये तो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो किस प्रकार होगा इसको सॉल्यूशन, हम क्या कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर।
अब आप देखो तो ये y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है, जहां पर px का मान है -1/x और qx का मान है x²। सेकेंड स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -1/x dx क्या आ जाएगा, e की पावर -ln x, दिस इज इक्वल टू 1/x, ये आएगा ना, x की पावर -1। और जैसे आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो 1/x इंटू साथ में क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है y, तो y इंटू 1/x इंटीग्रेशन 1/x इंटू x² इंटू dx प्लस c, दिस इज इक्वल्स टू y/x बराबर, यह आ जाएगा x कैंसिल आउट, x² प्लस c, दिस इज इक्वल्स टू y बराबर x³ प्लस cx। तो अब आपको देखना है कि ऑप्शन है वो किस फॉर्म में गिवन है। यहाँ पर एक और आएगा x²/2 आएगा, तो ये x³/2 आ जाएगा। अब आपको देखना है किस फॉर्म में गिवन है, यहाँ पर x³ है यानी 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2y बराबर x³ माइनस cx। उसके बाद देखें तो 2y, यहाँ पर माइनस ये y तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, b और c में देखना है, यहाँ पर x² है तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2y माइनस x³ बराबर 2cx, 2 आएगा यहाँ पर b 2cx। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जल्दबाजी में कई बार क्या है 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, कई बार प्लस की जगह माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो छोटी छोटी चीज़ों की सावधानी पूर्वक हमें कैलकुलेशन करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन है वो काफ़ी आसान सब्जेक्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है लेंथी बोल सकते हैं, या यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कई बार इंटीग्रेशन है वो गलत हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 छूट गया था, कई बार प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, माइनस की जगह प्लस लग जाएगा, कई बार जैसे कोस x का इंटीग्रेशन है वो माइनस साइन x लिख देते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि कोस का है वो डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, कोस का इंटीग्रेशन है वो प्लस साइन x होता है। तो इस प्रकार जो सिली मिस्टेक हैं जल्दबाजी में वो हो सकती हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक इसके क्वेश्चन है वो सोल्व करने थे। तो ये था आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब जो आपके पास फर्स्ट फॉर्म थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे रिलेटेड जो भी मेथड थे वो हमने डिस्कस कर लिए। कुछ रिजल्ट हैं हमारे पास, उनको हम डिस्कस अभी करें या बाद में करें, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे। dy/dx प्लस pxy बराबर qx, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि yx अगर इसका सॉल्यूशन है, y बराबर yx अगर इसका सॉल्यूशन है तो y डैश एग्जिस्ट करेगा, y डैश एग्जिस्ट होगा। ये तो आप बता सकते हो। क्यों बता सकते हो, क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन है तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा, ये डेफिनेशन है सॉल्यूशन की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि y डबल डैश है वो कब एग्जिस्ट होगा, y डैश एग्जिस्ट होगा, ये तो सही है क्योंकि ये सॉल्यूशन है, ये आपके पास सॉल्यूशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब होगा, तो y डबल डैश एग्जिस्ट इफ px एंड qx इज कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल। अगर आपके पास px और qx डिफरेंशिएबल है तो इसका डबल डेरिवेटिव वो भी एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी इसके डेरिवेटिव का मान किस पे डिपेंड करता है, px और qx फंक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि y इज इनफाइनाइटली मैनी टाइम डिफरेंशिएबल, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल कब होगा, इफ px एंड qx इज इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंशिएबल, इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंशिएबल। अगर आपके पास px और qx ये फंक्शन इनफाइनाइटली मैनी टाइम डिफरेंशिएबल हैं तो ये y है ये भी इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर px और qx डिफरेंशिएबल हैं तो इसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है कि y है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। आप चाहो तो रिजल्ट लगाकर लिख सकते हो, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए dy/dx प्लस एक्स वाई बराबर x³ तो हमें पता है px x है और ये आपके पास x³ है,
ये दोनों इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल है, तो इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वाई एक्स से वो इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ से कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम बात करें नेक्स्ट आगे सेकंड फॉर्म की। तो सेकंड फॉर्म क्या है आपके पास, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। फर्स्ट फॉर्म क्या थी, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई, और जो आपके पास सेकंड फॉर्म है वो क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, जहां पर m और n क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, वेयर m, n आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई, यानी एक्स वाई के फंक्शन है m और n। तो अगर आप देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाली उस फॉर्म में तो कन्वर्ट हो जाती है, हमने देखा ही था। जैसे ही हम डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का m अपॉन में n, और m भी आपके पास क्या है, एक्स वाई का फंक्शन, n भी क्या है आपके पास, एक्स वाई का फंक्शन, तो m अपॉन n भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई का फंक्शन, और माइनस लगाएंगे तो भी वो एक्स वाई का फंक्शन ही रहेगा। तो ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो सकती है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। लेकिन अभी तक हमने जो मेथड पढ़े हैं कि अगर आप वेरिएबल को सेपरेट कर सको, या आप डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, या तीसरा केस क्या हो सकता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, तब तक तो सही है, या उसको हम लीनियर में रिड्यूस कर सकें, वहाँ तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती हैं जो इन जो फॉर्म हमने पढ़ी अभी तक है, इनमें से किसी फॉर्म से हम उनको सोल्व नहीं कर सकते। तो उनको सोल्व करने के लिए हमें एक नया ये फॉर्म है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मेथड आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट बना लेते हैं तो उसको एक मेथड से है सोल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रत्येक डिफरेंशियल इक्वेशन को जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है उसको हम एग्जैक्ट बना सकते हैं। प्रत्येक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। वो बनाने का तरीका क्या है, पहली बात तो। दूसरी चीज़, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसको हम किस प्रकार एग्जैक्ट बनाते हैं, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं देता हूं डेफिनेशन कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए एग्जैक्ट होती क्या है, तभी तो हम बताएंगे भी ये एग्जैक्ट है ये एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आना चाहिए टोटल डिफरेंशियल का। इसका टोटल डिफरेंशियल, या इसका दूसरा नाम होता है टोटल डेरिवेटिव। डिफरेंशियल को कई बार बोल देते हैं टोटल डेरिवेटिव, एक ही चीज़ है ये। क्या होता है टोटल डिफरेंशिएबल या टोटल डेरिवेटिव किसी फंक्शन f का? तो ए फंक्शन f आपके पास डिफाइन है d सबसेट ऑफ R2 टू R, यानी d क्या है, R2 का सबसेट है। तो एक आपके पास फंक्शन f डिफाइन है d से R में, हैज फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन डी। क्या आपके पास है कोई फंक्शन है टू वेरिएबल का x और y का जो फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है कि डेल f अपॉन डेल x और डेल f अपॉन डेल y है, ये एग्जिस्ट हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, कॉन्टिन्यूस हैं। फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर लिखा एज फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस भी लिख लेना, कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ तक किसी को कोई समस्या कि f है वो फर्स्ट ऑर्डर के कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव रखता है, देन द टोटल डिफरेंशियल या टोटल डेरिवेटिव df ऑफ f। तो किस प्रकार डिनोट करते हैं टोटल डेरिवेटिव को, df से डिनोट करते हैं। ऑफ f इज डिफाइंड बाई द फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूले से दिया जाता है, df बराबर डेल f अपॉन डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल f अपॉन डेल y इंटू डी वाई।
तो ये आपके पास किसको बताता है, इस फंक्शन f के टोटल डिफरेंशियल या टोटल डेरिवेटिव को बताता है। तो पहली बात तो ये कि टोटल डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का, जब उस फंक्शन के पास फर्स्ट ऑर्डर के कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो, तब हम उस फंक्शन के टोटल डेरिवेटिव को किससे डिनोट करते हैं, df से डिनोट करते हैं। और किस प्रकार डिफाइंड करते हैं, इस फॉर्मूले से डिफाइंड करते हैं कि df क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछे किसी फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव से आप क्या समझते हो, या टोटल डेरिवेटिव क्या होता है किसी फंक्शन का। और ये चीज़ ध्यान रखना कहाँ पर होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डी, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे ऐसा होना चाहिए। तो ये आप डेफिनेशन नोट कर लेना। उसके बाद हम बात करें कि एग्जाम्पल की, जैसे एग्जाम्पल आपके पास है एफ एक्स वाई, आपके पास फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2x क्यूब वाई। क्या गिवन आपके पास, एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x क्यूब वाई। अब आपका इससे टोटल डिफरेंशियल पूछे आपसे या टोटल डेरिवेटिव पूछे तो किस प्रकार फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले आप इसका x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। क्या हो जाएगा, 2x वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई, और डेल एफ अपॉन डेल वाई है वो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, और ये आपके पास है x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव। अब आपसे पूछे कि इसका डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल या टोटल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा। ये फंक्शन है वो x और y में पॉलिनोमियल है, ये भी x और y में पॉलिनोमियल है, और हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है वो तो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होते हैं। दिस इंप्लाइज ये कॉन्टिन्यूस भी हैं। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो df क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी 2x वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब इंटू डी वाई। कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक कर लेना। तो ये वाला आपके पास क्या है, इस फंक्शन f का टोटल डिफरेंशियल या टोटल डेरिवेटिव है। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन बहुत से साथियों से जब पूछा जाता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, तो वो क्या बोलते हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये डेफिनेशन देते हैं जो कि गलत है। ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो क्राइटेरिया है, या बोले नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कब एग्जैक्ट होगी, या अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। ये क्राइटेरिया है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, डेफिनेशन ये वाली नहीं है। तो अब हम देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ए डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। जो सेकेंड फॉर्म है उसकी बात कर रहे हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 is said to be exact differential equation if there exists a function f x y whose total differential या total derivative whose total differential df is equals to m dx प्लस n dy। यानी कोई फंक्शन एफ एक्स वाई इस प्रकार एग्जिस्ट कर जाए कि जिसका टोटल डेरिवेटिव वो किसके इक्वल हो जाए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के इक्वल हो जाए। दैट इज यानी डी एफ बराबर क्या हो जाए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो जाए, एन डी वाई हो जाए। अगर इस प्रकार एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो हम क्या बोलते हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट है। डी एफ क्या होता है, दिस इंप्लाइज डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस
डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बराबर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। या मैं इस प्रकार बोलूँ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जिस्ट कब होगी, जब एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाता है जिसके फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स है वो तो आपके पास एम एक्स वाई के बराबर हो जाए, एंड उस फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है वाई के सापेक्ष वो आपके पास एन एक्स वाई के बराबर हो जाता है, तब हम क्या बोलते हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो ये डेफिनेशन आपको देनी है कि क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा, ए डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ एक्स वाई, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ एक्स वाई whose total differential या whose total derivative df is equals to mdx plus ndy, that is df है वो किसके इक्वल हो जाता है, mdx plus ndy के इक्वल हो जाता है। This implies del f upon del x into dx plus del f upon del y into dy। हम जानते हैं df है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, mdx प्लस ndy का। अगर यहाँ से हम तुलना करें तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है वो m के बराबर हो जाएगा और डेल एफ अपॉन डेल वाई है वो n के बराबर हो जाएगा। तो हम डेफिनेशन इस प्रकार भी दे सकते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 एग्जिस्ट होगी अगर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट हो जाए जिसका फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव हो वो m के बराबर हो जाए और उसका फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है वो तो m के बराबर हो जाए और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है वो किसके बराबर हो जाए, n के बराबर हो जाता है, तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट कहलाती है। तो ये डेफिनेशन है और जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, क्राइटेरिया है या नेसेसरी एंड क्या सफिशिएंट कंडीशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ तक आप साथियों कोई समस्या हो इस डेफिनेशन में तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करें कि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन से पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, उसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्यूशन है वो किस प्रकार क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट है और उसको किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम्पल। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि आपके पास गिवन है वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2xy dy, वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर 0। तो ये आपके पास m हो गया है और ये आपके पास n हो गया। ध्यान रखना n और m को लिखते समय साइन के साथ होना चाहिए। दूसरी चीज़ गलती क्या होती है, कई बार की जो पहले लिखा होता है वो m और बाद में लिखा होता है वो n, ऐसा नहीं है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपके पास, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, क्योंकि हम लिखते हैं इसी फॉर्म में है और अपने याद इसी प्रकार रहता है कि जो पहले आ गया वो m और बाद वाला n। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जहाँ बता रहा हूँ मैं वहाँ गलती होने की संभावना रहती है। m क्या होता है, हमेशा ही dx का कोफिशिएंट होता है और n क्या होता है, dy का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर तो सही है, लेकिन कई बार क्वेश्चनों में जो एग्जाम में पूछा जाता है y पहले लिखते हैं और dy पहले लिखते हैं और dx बाद में लिखते हैं, तो वहाँ पर हम जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। तो m आपके पास वाई स्क्वायर है और n आपके पास 2xy। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों है एग्जैक्ट है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट एक फंक्शन एफ एक्स वाई है वो हमारे पास इस प्रकार है एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। तो ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और हम देखें कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव कितना है, वाई स्क्वायर जो कि m के बराबर है, और इसका y के सापेक्ष जो पार्शियल डेरिवेटिव वो किसके बराबर है, 2xy जो कि आपके पास n के बराबर है। तो ये आपके पास n है, या आपके पास m है। तो यानी एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जिसका डेरिवेटिव x के सापेक्ष किया तो आपके पास m के बराबर आ गया और y के सापेक्ष किया तो n के बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास एग्जैक्ट है। लेकिन हम हर बार इस प्रकार का फंक्शन ढूंढ पाएं ऐसा तो जरूरी नहीं है। जैसे मैं बात करूं एक एग्जांपल, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम y से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगी y dx प्लस 2x dy बराबर 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आपके पास नॉन एग्जैक्ट है, नॉट एग्जैक्ट। कैसे है, क्यों है, वो हम बात करेंगे अभी। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाता है और हमें पूछा जाता है कि ऐसा फंक्शन देख के बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या
डी एफ बराबर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आ जाए। तो इस प्रकार का काम है वो थोड़ा सा क्या है, ये टास्क थोड़ा सा हार्ड टास्क है। हर बार हम ऐसा फंक्शन है वो ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो जो आसान सा था एम और एन की वैल्यू, कई बार ये बड़े बड़े आपके पास एक्सप्रेशन मिलेंगे तो वैसा करना वो मुश्किल है। उसके बाद एक कंडीशन आई कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो वो जो आप डेफिनेशन बोलते हो वो कंडीशन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो क्या है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इज एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ डेल एम अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एन, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। यानी एम का वाई के सापेक्ष, ध्यान रखना है, उल्टा मत कर देना एम के एक्स के सापेक्ष। एम क्या था, डी एक्स का कोफिशिएंट था, तो डी एक्स आ गया, तो ये ध्यान रखना कि इसका वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है और इसका एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है। अगर ये इक्वल है तो एग्जैक्ट है और एग्जैक्ट है तो इक्वल है। ये किस प्रकार भी हम ध्यान रख सकते हैं और कैसे आता है, यहाँ पर देखो एम क्या है आपके पास, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर एम है और डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन है। और हम जानते हैं कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। बताया था ना, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, डेल y अपॉन डेल x बराबर डेल m अपॉन डेल x, दिस इज इक्वल्स टू डेल टू एफ अपॉन डेल x डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल y। इसका y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव किया, इसका y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव किया। और हम जानते हैं अगर ये कॉन्टिन्यूअस है फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये वाली वैल्यू है वो इक्वल होती है कि डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स। और ये बराबर होने का मतलब क्या हो गया, डेल एम बराबर डेल एक्स इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एम अपॉन डेल वाई आएगा, सॉरी ये वाई आएगा और यहाँ पर एक्स आएगा। यहाँ पर हमने वाई के सापेक्ष किया है तो डेल एम अपॉन डेल वाई आएगा, यहाँ पर हमने एक्स के सापेक्ष किया है तो डेल एन अपॉन डेल एक्स आएगा। तो डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये आएगा। तो जल्दबाजी में गलती नहीं हो, डेल एम अपॉन डेल एक्स कर दो कभी और डेल एन अपॉन डेल वाई कर दो, और इक्वल नहीं आए तो आप बोल दो कि एग्जैक्ट नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब हम देखें इस क्वेश्चन में, तो एम का वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव 2y आएगा और एन का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा, 2y आएगा, जो कि इक्वल है। दिस इंप्लाइज इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करें यहां से, तो m का y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव तो 1 आ गया और n का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव 2 आ गया, जो कि इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन तो इफ एंड ओनली इफ है, यानी एग्जैक्ट है तो इक्वल, इक्वल है तो एग्जैक्ट, इक्वल नहीं है तो नॉट एग्जैक्ट। दिस इंप्लाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए नॉट एग्जैक्ट। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस प्रकार एग्जैक्ट चेक करते हैं। दूसरी चीज़ देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, अगर इसमें हमने y से डिवाइड कर दिया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं रही। तो यानी किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करने पर अगर हम प्लस माइनस भी चेंज कर देते हैं तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट से नॉन एग्जैक्ट हो सकती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ तो भी एग्जैक्ट नहीं रहेगी। यहाँ पर +1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू -2i आ जाएगी। दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इंप्लाइज इट इज ए नॉट एग्जैक्ट। तो ये था आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट है जो कि एग्जैक्ट है। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किस प्रकार रिड्यूस करते हैं। उसके बाद हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा है अभी, टोटल डिफरेंशियल क्या होता है, किसी फंक्शन f(x,y) का टोटल डेरिवेटिव या टोटल डिफरेंशियल क्या होता है, और उसकी मदद से हमने डिफाइन की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद हमने देखा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने आज 4 कंसेप्ट हैं वो नए सीख लिए, और ये वाले कंसेप्ट हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है तो जो मेथड ऑफ सेपरेबल वेरिएबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो यहीं से आते हैं। ये जनरलाइजेशन है। जो अच्छी बुक है एस.एल. रोस की बुक जो मैंने बताई थी, वहाँ पर स्टार्ट यहाँ से किया गया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद लीनियर में गए हैं, उसके बाद सेपरेबल वेरिएबल है, उसके बाद गए। तो ये आपके पास जनरलाइजेशन है।
क्योंकि यहाँ से हम उस फॉर्म में आसानी से जा सकते हैं। लेकिन हमारा बीएससी में और 12th में आदत पड़ी हुई है कि पहले हम dy/dx बराबर fxy वाले फॉर्म से करते हैं, जो 4-5 मेथड है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए मैंने भी वही फॉलो किया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। स्टार्टिंग में आते मैं अगर ये बताता तो आपको समझ में नहीं आता कि सर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जो चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, जो आसान लगती हैं, अगर हम वहाँ से शुरू करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बना रहता है कि चल हमें समझ में आ रही। तो इसलिए हम धीरे धीरे वो पढ़ी। अब इसके बाद ये पढ़ेंगे, अब यहाँ से हम वहाँ कैसे पहुँचते हैं उनके बारे में भी देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें जो सेपरेबल वेरिएबल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। उसके बाद आपके पास इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का जो मेथड है, उस मेथड को हम सीखेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।